बेलापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से ही कर पाता था। उसकी पत्नी उसे बार बार कहती कि मुझे और पैसे ला कर दो, मैं इतने में ही घर नहीं चला सकती। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन घर के हालात, पत्नी की बातों से परेशान होकर राजू ने तय किया कि अब वह कोई ऐसा काम करेगा जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। राजू के एक मित्र ने उसे बताया कि खेती में अच्छा मुनाफा होता है। राजू ने खेती करने का निर्णय लिया और साहूकार के पास जाकर उनकी जमीन पर काम मांगा। साहूकार ने राजू को अपनी जमीन पर खेती करने का काम दे दिया। राजू साहूकार की जमीन पर खेती करने लगा। उसने दिन रात मेहनत की, उसे उसकी मेहनत का फल भी मिला। इस बार फसल हर बार से ज्यादा अच्छी हुई। फसल की कटाई के बाद राजू अनाज को लेकर शहर में बेचने गया। उसको अनाज की बहुत अच्छी कीमत मिली। साहूकार राजू की मेहनत से बहुत खुश हुआ और उसको बहुत अच्छे पैसे मिले। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राजू खूब मेहनत करता, फसल अच्छी होती और अनाज का अच्छा दाम मिलता। एक दिन हर बार की तरह राजू अनाज को शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और उसका सारा अनाज लूटकर अपने साथ ले गए। राजू निहत्था था और अकेला था, इसलिए कुछ न कर पाया। वाह, बहुत चिंतित हो गया कि अब क्या करें। खाली हाथ सौदा करने जा नहीं सकता और बिना कीमत के साहूकार के पास जाएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसी कशमकश में वह गांव वापस जाने के लिए मुड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल से गुजरते हुए राजू को किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। राजू ने जंगल के अंदर जाकर देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ से टिक कर बैठे हैं। राजू बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उनसे पूछा, श्रीमान, आपको क्या हुआ है? बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मेरे पैर में यह कांटा चुभ गया। मैं बहुत पीड़ा में हूँ, कृपया मेरी मदद करो। राजू ने फौरन बुजुर्ग व्यक्ति के पैर से कांटा निकाला और अपने गमछे से पैर पर पट्टी बांध दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजू को धन्यवाद कहा और अपनी पोटली में से एक पीतल का कलश निकलकर राजू को भेंट किया। राजू ने पहले तो लेने से मना किया, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के बार बार कहने पर ले लिया और वहां से चला गया। गांव की तरफ जाते हुए वह बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। यह सोचते सोचते राजू गांव पहुंच गया। अपने घर जाकर राजू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बुजुर्ग व्यक्ति का दिया हुआ कलश भी दिखाया। उसकी पत्नी ने कहा, इस कलश को बेचकर हम साहूकार के पैसे चुका सकते हैं। राजू ने कहा, इस कलश से तो सिर्फ आधे पैसे ही चुका पाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि आधे पैसे चुका दो तो साहूकार से थोड़ा समय मांग सकते हो, आगे का फिर देख लेंगे। राजू ने कहा, तुम सही कह रही हो, और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह कलश को लेकर बेचने निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में साहूकार के पैसे की ही बात चल रही थी। इसी कारण उसकी नजर सामने पड़े कीचड़ पर नहीं पड़ी और उसका पैर कीचड़ में धंस गया और कलश भी कीचड़ में गिर गया। उसने मन में सोचा, क्या फूटी किस्मत है, और कलश को उठाकर घर की ओर वापस चल दिया। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, ये क्या हुआ? राजू ने कीचड़ वाला किस्सा सुनाया। फिर उसने अपने पैर साफ किए और कलश को भी साफ किया। कलश को साफ करने हुए वह ये बोल रहा था कि काश मेरे पास 1000 सिक्के होते तो मुझे किसी के दिए हुए तोहफे को नहीं बेचना पड़ता। यह बोलते ही वह कलश सिक्कों से भर गया। राजू और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए। राजू ने एक बार फिर बोला, काश मेरे पास 1000 सिक्के होते। ये बोलते ही कलश फिर सिक्कों से भर गया। राजू और उसकी पत्नी की खुशी का तो ठिकाना ही न था। राजू समझ गया कि यह कलश जादुई है। उसने मन ही मन बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद कहा। वह 1000 सिक्के लेकर साहूकार के पास गया और अनाज की कीमत अदा कर दी। उसके बाद तो राजू और उसकी पत्नी के दिन ही पलट गए और वह खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन बच्चों, याद रखना, राजू ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता।